जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन और दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य का अपन विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। उसके पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हिंदी साहित्य का पीडीएफ कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। पीडीएफ कोर्स दोस्तों जो कि 5000 से भी दोस्तों कम का नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि दिसंबर तक आप इस पीडीएफ कोर्स को, हिंदी साहित्य का जो पीडीएफ कोर्स है, इसको आप मात्र दोस्तों 2500 में खरीद सकते हैं। मात्र 2500 में पीडीएफ नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इस कोर्स को जिसमें भी एडमिशन लेना है, जिनको हिंदी साहित्य का पूरा पीडीएफ नोट्स खरीदना है, वो दोस्तों ऐप डाउनलोड कर लें सेल्फ स्टडी क्लासेस, और उसमें जाकर के हिंदी साहित्य का पूरा कंप्लीट आपका आदिकाल से गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, ये संपूर्ण नोट्स आप दोस्तों इसको परचेस कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, साथ ही दोस्तों ये हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स आपके लिए वीडियो जो कोर्स है ये लॉन्च किया गया, और इस कोर्स में आप दोस्तों लाइव क्लासें अटेंड कर पाएंगे, वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा। ठीक है, तो ये कोर्स मात्र आप दिसंबर तक 1100 रुपए में अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, सभी लोग आ जाएं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और जो एलटी कमीशन की दोस्तों, एचपीएलटी कमीशन का दोस्तों क्या आने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जो भी हमारे साथी एचपीएलटी कमीशन से जुड़े हैं, एचपीएलटी कमीशन वाले साथी हैं, वो तैयारियां शुरू कर दें। ठीक है, वो जल्दी से तैयारियां शुरू कर दें, और आपका एलटी कमीशन का जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाला है। 625 पद, ठीक है, भाषा अध्यापक के 625 पद आने वाले हैं, तो वो भी साथ ही सभी लोग एडमिशन ले सकते हैं हिंदी पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। यहां पर दोस्तों अपन ने कल पढ़ा था कि जो कबीर की भाषा को सादुक्कड़ी कहा है वो किसने कहा है। तो कबीर की भाषा को सादुक्कड़ी कहा है दोस्तों, किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो पंचमेल खिचड़ी सुंदर होती है तो श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, तो आपको बताना है यहां पर वाणी का डिक्टेटर किसने कहा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, तो जल्दी से बताएं फटाफट से। यहां पर आते हैं दोस्तों, इसके लिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों में कबीर का स्थान क्या माना है? सर्वोच्च माना है, कबीर का स्थान। ठीक है, तो रहस्यवादी कवियों में कबीर का स्थान सर्वोच्च माना है किसने? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, वाणी का डिक्टेटर। तो आपसे यही क्वेश्चन कई बार आता है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो किसने कहा? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, हिंदी में सबसे पहले कबीर ने दोस्तों तर्कों और प्रमाणों का सहारा लेते हुए अटूट आत्मविश्वास के साथ जन्मजात उच्चता का विरोध किया। अब जब कबीर की बात आई है तो कबीर के बारे में आपको 3 क्वेश्चन बताना है। कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म कहां हुआ था? कबीर की मृत्यु कहां हुई थी? तो तीनों क्वेश्चन आपके एक लाइन से आनी चाहिए, फटाफट से सभी लोग बताएंगे। आईने अकबरी अबुल फजल अल्लामी में कबीर का परिचय मुबाहित कहकर किया गया। ये याद रख लेना दोस्तों, कबीर का परिचय कभी कभी ये भी आ जाता है, और कभी कभी ये भी आता है कि निम्न में से बताइए कि आईने अकबरी में किस कवि का उल्लेख नहीं मिलता। तो ये भी अपन ने पढ़ा था, कौन से कवि का उल्लेख नहीं मिलता बताइए। और ये भी पूछा जाएगा आपका कि आईने अकबरी में कबीर का परिचय किस नाम से दोस्तों किया गया है, या क्या कहकर किया गया है? तो मुबाहिद कहकर किया गया। क्या कहकर? मुबाहिद कहकर किया गया। ठीक है, और आईने अकबरी में किस कवि का उल्लेख नहीं मिलता? जिसमें आपको कबीर, जायसी, सूरदास और तुलसीदास, ये 4 विकल्प आते हैं, तब आपको पता होनी चाहिए। बताइए फटाक से। कबीर चरित्र बोध में कबीर की जन्म तिथि का निर्देश है संवत 1655 विक्रमी जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन सत्यपुरुष का तेज काशी के लहर तारा में उतरा। उस समय पृथ्वी और आकाश दोस्तों प्रकाशित हो गया। तो लहर तारा, काशी लहर तारा में इनका जन्म हुआ था, और मगहर में इनकी क्या हो गई थी दोस्तों? मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1398 में इनका जन्म हुआ था कबीर जी का। ठीक है, ये भी याद रखोगे। संत रैदास रामानंद के शिष्य और कबीर के समकालीन थे। कौन? रैदास। अब रैदास की बात आई है तो इनका जन्म भी आपको बताना है। बाल गोविंद जी, रैदास का जन्म कब हुआ था?
रामानंद के शिष्य थे और कबीर के समकालीन थे। ठीक है, इनके दो प्रधान ग्रंथ है, एक तो रैदास की वाणी और रविदास के पद। और रैदास का दूसरा नाम रविदास। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि रैदास का अन्य नाम क्या है, तो रैदास का अन्य नाम क्या है, रविदास। रविदास, ठीक है। सिख धर्म के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु नानक देव जी हैं। इन्होंने दोस्तों, इनको अपन को याद करना है कि इन्होंने हिंदी में काव्य रचना की। किसने दोस्तों, नानक देव ने। गुरु नानक देव इस सिख धर्म के क्या माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था कि इनकी माता का नाम क्या है, इनकी माता का नाम बताइए जल्दी से। गुरु नानक देव की माता का नाम क्या है, ये आपको जल्दी से कमेंट में लिखना है। और गुरु नानक देव की हिंदी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का दोस्तों क्या है, मेल है, दोनों का मेल है। ठीक है, 1469 में नानक देव जी का जन्म हुआ, बहुत बढ़िया। और बताओ नानक जी की माता का नाम क्या था। आदि साहब के अंतर्गत, आदि ग्रंथ साहब के अंतर्गत दोस्तों महिला नामक प्रकरण में इनकी वाणियां संकलित हैं। किसकी, गुरु नानक की। तो अपन को याद रख लेना है कि आदि ग्रंथ में महिला नामक प्रकरण में किसकी वाणी संकलित है, तो आप क्या बताओगे, गुरु नानक देव की, जिनका जन्म 1469 में हुआ था। ठीक है, तृप्ता इनकी माता का नाम था, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला, ये इनकी रचनाएं मानी जाती हैं दोस्तों। किसकी, नानक देव की। ठीक है, गुरु नानक की ही परंपरा में उनके उत्तरादि गुरु कभी हुए दोस्तों, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, ठीक है, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। और दोस्तों आपसे दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि सिखों के 5वें गुरु कौन है, सिखों के 10वें गुरु कौन है, ये भी आपको बताना है। सिखों के 5वें गुरु कई बार पूछा गया, फटाक से बताओ। सिखों के 5वें गुरु दोस्तों कौन माने जाते हैं, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, श्री गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किया और इसमें नानक से पूर्व अन्य संतों की वाणी भी इसमें क्या है, संग्रहित है। ठीक है, गुरु नानक देव जी ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांडों का विरोध करते हुए निर्गुण ब्रह्मा का प्रचार प्रसार किया और इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों की समान धार्मिक उपासना पर क्या दिया, बल दिया। और दादू दयाल की बात करें तो दादू दयाल की वाणी में कबीर का नाम बहुत जगह आया है, कबीर का नाम। ठीक है, दादू का जन्म 1544। ठीक है, इनको भी अपन को याद करना, ये ईसवी है, ईसवी। ठीक है, अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि वे कबीर के मतानुयायी थे। ठीक है, तो दादू भी अपन को याद होना चाहिए, दादू दयाल हो गए। अब दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्यों ने, संतदास और जगन्दास ने हरडे वाणी नाम से किया। ये क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि दादू की रचनाओं का संकलन हरडे वाणी नाम से किसने किया, हरडे वाणी नाम से किसने किया, तो आपको बताना है संतदास और जगन्दास ने। संतदास और जगन्दास ने दादू की वाणियों का संकलन हरडे वाणी नाम से किया और बाद में संत रज्जब ने अंगबधु नाम से। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि दादू की वाणियों का संकलन अंगबधु नाम से किसने किया, तो आपको बताना है कि रज्जब ने। हरडे वाणी नाम से किसने किया, तो आपको बताना है संतदास और जगन्दास ने। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपके पक्का। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे। यही कारण है कि इनकी कविता में कलात्मक और भाषा कैसी मिलती है दोस्तों, परिमार्जित। ठीक है, निर्गुण संतों ने गेय पद और दोनों दोहे भी लिखे। सुंदरदास ने कवित्व सवैया भी लिखा दोस्तों, और इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है सुंदर विलास। सुंदर विलास एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आया था, टीजीटी में भी आया था कि सबसे सुशिक्षित, सबसे संतों में सबसे शिक्षित कौन थे। क्वेश्चन आता ही है, टीजीटी में नहीं, सारे एग्जामों में मैंने देखा है, संतों में सबसे सुशिक्षित कौन थे, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो सुंदरदास, और सुंदरदास की रचना का नाम है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो सुंदर विलास। क्या नाम है, सुंदर विलास। मलुकदास के दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, एक तो ज्ञानबोध और एक रामावतार। ठीक है, रामावतार लीला। ज्ञानबोध में ज्ञान भक्ति और वैराग्य का तथा रामावतार लीला में रामायण की कथा का विस्तृत वर्णन है। तो आपको ज्ञान बोध याद रख लेना, ज्ञान का बोध
मलूक दास। मलूक, मलूक को क्या है तो आपको याद करना है, मलूक को ज्ञान का बोध हुआ, ज्ञान का बोध हुआ, ये भी अपन को याद करना है। ठीक है, ये हो गया आपका ज्ञान बोध और रामावतार लीला, ये हो गया। अब आपसे कुछ क्वेश्चन अगर आप लोग लिख रहे हैं तो लिखते जाइए। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों में कबीर का स्थान सर्वोच्च माना, ये आपको पता चल गया। वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है, या तो आपका पीजीटी में आया होगा, पीजीटी में, अगर टीजीटी में भी नहीं आया तो पीजीटी में आया था, लेकिन आया था क्वेश्चन। ठीक है, सिख धर्म के प्रवर्तक प्रथम गुरु नानक देव जी थे। ठीक है, और नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 में। इनकी माता का नाम तृप्ता था, आपको पता चल गया। आदि ग्रंथ में दोस्तों महिला नामक प्रकरण में इनकी रचनाओं का संकलन किया गया। 5वें गुरु अंगद देव थे, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, ये आपको पता चल गया। उसके बाद अपन ने देखा कि श्री ग्रंथ साहब का संपादन किया था 5वें गुरु अर्जुन देव ने, ये पता चल गया। ठीक है, दादू दयाल के बारे में पता चला कि सर दादू दयाल का जन्म 1544 में हुआ था। ठीक है, दादू दयाल। और दोस्तों एक क्वेश्चन दादू दयाल के, 2 क्वेश्चन और आपको पता चल गया कि इनकी रचनाओं का संकलन हरडे वाणी नाम से संत दास और जगन्दास ने किया था और रंगबधु नाम से रज्जब ने किया था, रज्जब ने। ये क्वेश्चन अपना पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद कर लेना है। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे, ये क्वेश्चन आपका आता ही है कि संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे, इनको याद कर लेना। ठीक है, निर्गुण संतों ने गे पद और दोहे ही लिखे, सुंदरदास ने कवित्व और सवैया भी लिखा और इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है सुंदर विलास। किसका? सुंदरदास का। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे आते हैं, समझ में आ रहा है क्या? जग जीवन दास के 3 प्रधान ग्रंथ हैं, ज्ञान प्रकाश, महाप्रलय और प्रथम ग्रंथ। इनके अनुसार निर्गुण ब्रह्मा की उपासना ही क्या है? धर्म है। तो अपन ने यहां पर दोस्तों पढ़ा था। ठीक है, तो ये अपन को याद रखते ना, ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश ये किसकी रचना है? ज्ञान प्रकाश किसकी रचना है? तो आपका उत्तर होता है जग जीवन दास। जग जीवन दास की दोस्तों क्या है? ये रचना है। ज्ञान प्रकाश अपन को याद रख लेना है, ज्ञान का प्रकाश जग जीवन। ठीक है, बोले जीवन में ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। जीवन में क्या होना चाहिए? ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है, ज्ञान का प्रकाश नहीं है, तो दोस्तों जीवन कैसा हो जाता है? अंधकारमय हो जाता है। तो ज्ञान सबको होना चाहिए। ठीक है, ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के अन्य प्रसिद्ध संत कवि हैं अक्षर, अनन्य, जंबनाथ, सिंगाजी, हरिदास, निरंजनी। ठीक है, कमाल, कबीर के पुत्र, प्राणनाथ और दयाबाई, सहजोबाई, बाबरी साहिबा। ये दोस्तों ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित थी, प्रसिद्ध संत कवि थे। ठीक है, तो इनको भी अपन को याद करना है। और यहां पर अब अपन प्रेमाश्रयी शाखा को पढ़ने वाले हैं। प्रेमाश्रयी शाखा का एक अन्य नाम क्या है वो आपको बताना है, जल्दी से बताओ। प्रेमाश्रयी शाखा का अन्य नाम क्या है वो आपको बताना है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य हंसावली को माना, जिसकी रचना असाहित ने की थी 1370 ईस्वी में। किसने की थी? असाहित ने। तो यहां पर क्या है? हंसावली। हंसा, तो हंसा से क्या हो जाएगा? हंसा, हंसा। ठीक है, अब जैसे आपने कोई बात की और आपका कोई मित्र हंसा, तो आप उससे क्या बोलोगे? हंसा। हंसा तो बोले साइट में जाके हंसो। साइट में, साइट से बनेगा साइट, और हंसा तो हंसावली। ठीक है, या हंसा निकल जाता, अपन बोलते नहीं अपने शरीर में जो जीव होता है, हंसा होता है, वो निकल जाता साइट से, साइट से निकल जाता। तो साइट याद रख लेना। तो ये हंसावली असाहित की दोस्तों रचना है, 1370 ईस्वी की रचना है, 1370। और आपसे पूछा जाता है कि हंसावली को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसने माना है? तो आप क्या बताओगे? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हंसावली को माना। और दोस्तों ये 1370 की रचना है, इसको याद रख लेना है। ठीक है, अब यहां पर बात करें डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन 1379 ईस्वी से हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का, यहां से एक क्वेश्चन आता है, इसलिए बिल्कुल कि भी बहुत अच्छे से आपको याद रख लेना है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि बताइए रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसे माना? तो आप क्या बताओगे? चंदायन को। चंदायन किसकी रचना है?
मुल्ला दाऊद की रचना है। ठीक है, अब मुल्ला दाऊद की रचना, इसका रचना काल क्या है, तो 1369 ईस्वी है, 1379 ईस्वी है। ठीक है, और दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिर्गावती जिसका रचना काल क्या है दोस्तों, 1503 के रचयिता कुतुबन को हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है। और जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा 1500 ईस्वी को इस परंपरा की प्रथम कृति के रूप में उल्लेख किया है। ठीक है, इसका 1501 मिलता है दोस्तों, लेकिन 1503 आपको याद करना है। ठीक है, यहां पर आचार्य शुक्ल ने किसको माना, मिर्गावती को। अब आपसे पूछा जाएगा कि मिर्गावती किसकी रचना है, मिर्गावती किसकी रचना है, तो आप क्या बताओगे कि सर मिर्गावती जो रचना है वो रामचंद्र शुक्ल की है। मिर्गावती को सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना किसने माना, तो आप क्या बताओगे, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि दोस्तों ये मिर्गावती के रचनाकार कौन है, तो कुतुबन, बन आया यहां पर, बन, और बन में क्या था, मृगा। रामायण देखी थी अपन ने, रामायण देखी थी, सीता जी ने मृग को देखा, बहुत ही सुंदर मृग है बोले। ठीक है, राम जी गए पीछे पीछे मृग के, तो वहां पर बोले मृग था, सुंदर मृग था, कहां पर, वन में था, तो वन से कुतुबन, और मृग था तो मृगावती, याद रखना है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वरदास सत्यवती कथा। और अच्छा एक चीज बताना कि जो सत्य कथा होती है वो किसकी होती है, किसकी होती है, आप लोग भागवत सुनने जाते हो, सत्य कथा किसकी होती है, अपन ईश्वर की सत्य कथा होती है, और उसे हम हजारों बार पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं, हजारों बार पढ़ते हैं, जीवन भर में हजारों बार सुनते हैं। तो आपको याद रख लेना, सत्यवती कथा ये दोस्तों ईश्वरदास की रचना है, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको दोस्तों ये सूफी काव्य परंपरा की प्रथम कृति के रूप में इसे उल्लेख किया है, सत्यवती कथा को। लेकिन एक क्वेश्चन आया था कि ईश्वरदास किस काव्य धारा के कवि हैं, तब आपका उत्तर यहां पर राम काव्य धारा, क्योंकि दोस्तों इन्होंने, ईश्वरदास ने अंगद पेज और भरत मिलाप जैसी रचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं, तो इनको राम काव्य धारा का क्या माना जाता है दोस्तों, कवि माना जाता है। किसको, ईश्वरदास को। ठीक है, और ईश्वरदास की रचना सत्यवती कथा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्य धारा की प्रथम कृति माना है, सूफी काव्य परंपरा की प्रथम कृति माना है। ठीक है, तो ये अगर आप नोट्स कर रहे हो तो करते जाओ, बहुत सारी चीजें आपकी सुलझती जाएंगी। असाहित्यकृत हंसावली की काव्य भाषा को लेकर मतभेद है। ठीक है, गुजराती विद्वान इसे गुजराती काव्य रचना मानते हैं, मोतीलाल मेनारिया इसे राजस्थानी भाषा, और साहित्य में इसे राजस्थानी भाषा की रचना माना जाता है दोस्तों। ठीक है, चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित, लोरेक उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रामिका चंदा और प्रेम कथा पर दोस्तों, चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। नायक है लोरेक, नाम पर इसे लोरकायन और लोरकहा भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है लोरकहा। ठीक है, तो ये अपन को याद रख लेना है, लोरकहा। और चंदायन की भाषा क्या है, परिष्कृत अवधि है, परिष्कृत अवधि। इसमें चंदा को पद्मावत की भांति अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया। आपको 3 फैक्ट बताना है जो कि दोस्तों कॉमन है सूफी काव्य धारा के। बताइए, जैसे हमने बता दिया कि सूफी काव्य धारा प्रायः अवधी भाषा में लिखा गया। अब 2 फैक्ट और आपको बताना जो कॉमन है, जो सूफी काव्य धारा पर फॉलो होते हैं, पूरी सूफी काव्य धारा पर। तो जल्दी से बताइए कौन कौन से 2 फैक्ट हैं। और उसके बाद सत्यवती कथा के रचयिता ईश्वरदास सगुणोपासक भक्त थे। ठीक है, जिन पर सूफी मत का आरोपण संभव नहीं हुआ, अतः आचार्य शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल की किसी भी शाखा में स्थान नहीं दिया था दोस्तों। किसको नहीं दिया था, ईश्वरदास को। ठीक है, लेकिन ये दोस्तों क्या थे, सगुणोपासक थे और ये राम भक्त थे। ठीक है, सत्यवती कथा सौंदर्य प्रेम विरह निरूपण तत्कालीन बादशाह का उल्लेख, अवधी भाषा दोहा चौपाई शैली आदि की दृष्टि से हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का उच्च कोटि काव्य है। कौन सा, सत्यवती कथा। और गणपति कृत माधवा नल काम कंदला में केवल दोहों का प्रयोग हुआ है। माधवा नल काम कंदला एक दोस्तों आलम की भी है। ठीक है, एक गणपति कृत है, गणपति चंद्र की, और दोस्तों एक उद्धोतन एक है और मानी जाती है किसकी है एक और, माधवा नल काम कंदला कौशल्लाभ की। तो इसको आपको याद रख लेना है। यहां पर हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी 3 रचना है, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। ठीक है, अखरावट,
आखिरी कलाम और पद्मावत। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, अखरावट में वर्णमाला से संबंधित है दोस्तों, अक्षरों से संबंधित एक एक अक्षरों के बारे में, और पद्मावत इनका क्या है, महाकाव्य है। किसका, जायसी का। ठीक है, अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक वर्ण अक्षर को लेकर के सैद्धांतिक बातें कही गई। आखिरी कलाम में कयामत। एक क्वेश्चन आया है कि बताइए जायसी की वह रचना कौन सी है जिसमें कयामत का वर्णन है, तो कयामत का वर्णन है आखिरी कलाम में। ठीक है, पद्मावत जायसी के यश का आधार है और इसका रचना काल 1520 दोस्तों हिजरी के आसपास है। ठीक है, पद्मावत में चित्तौड़ की राजा रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह एवं विवाहितर जीवन का क्या किया गया, मार्मिक रूप से दोस्तों इसका चित्रण किया गया। तो शायद आपने दोस्तों लिखा होगा कुछ, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं प्रेमाश्रय शाखा से। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी प्रेमाख्यान या सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसे माना है, किसे माना। तो आप क्या बताओगे, क्या बताओगे कि सर इन्होंने माना हंसावली को। ठीक है, और यह साहित्य की रचना है, 1370 ईस्वी की रचना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सत्यवती कथा का पात्र ऋतुपर्ण है, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कुरैशी जी, बिल्कुल। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन, चंदायन दोस्तों 1379 से हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तन माना, यानी कि इन्होंने चंदायन को दोस्तों हिंदी की प्रथम रचना माना। किसने, रामकुमार वर्मा ने। ये हो गया सूफी काव्यधारा की, चंदायन को सूफी काव्यधारा की। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना। ठीक है, 1503 इसका रचना काल है और ये रचना कुतुबन की है। ये हो गया। ईश्वरदास की सत्यवती कथा दोस्तों को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। ये हो गया। उसके बाद हंसावली की बात करें तो हंसावली साहित्य की रचना है। ठीक है, और दोस्तों इसकी भाषा को लेकर के, हंसावली की भाषा को लेकर के मतभेद हैं। अब आपको कमेंट में लिखना है कि हंसावली का रचना काल क्या है। ठीक है, आपको लिखना है मृगावती का रचना काल क्या है, आपको लिखना है सत्यवती कथा का रचना काल क्या है, आपको लिखना है चंदायन का रचना काल क्या है। ये चारों रचनाओं के रचना काल आप क्रम से लिखिए जल्दी से। अभी तक आपने पढ़ा है, क्रम से आपको फटाक से लिखना है। कौन कौन लिख पाता है देख रहे हैं हम, सभी लोग लिखेंगे। और एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना है दोस्तों, फटाक से लाइक कर दो, अपने मित्रों तक जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एचपी टेट या फिर एलटी ग्रेड किसी भी की कर रहे हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लाइक और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, जल्दी से कर दो। चलिए, तो यहां पर आपने देखा चंदायन के बारे में भी पढ़ा कि सर चंदायन जो है ये क्या है, चंदायन इसके रचनाकार कौन है, तो उत्तर होता है कौन है, जल्दी से बताओ चंदायन के रचनाकार। और आपका उत्तर होगा कि सर चंदायन के रचनाकार तो मुल्ला दाऊद हैं। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद अपन आगे पहुंचे कि जो सूफी काव्यधारा है इसमें एक चीज और दोस्तों फॉलो होती है कि सूफी काव्य प्रायः मुसलमान कवियों के द्वारा लिखा गया। सूफी काव्य प्रायः मुसलमान कवियों के द्वारा लिखा गया। सूफी काव्य प्रायः अवधी भाषा में लिखा गया। ठीक है, सूफी काव्य प्रायः प्रबंधात्मक है। ये तीन चीजें आपको दोस्तों क्या है, याद रख लेनी है, क्योंकि आपसे विशेषता पूछी जाती है कि कौन सी विशेषता सूफी काव्य धारा की नहीं है। तो सूफी काव्य के बारे में याद रख लेना, प्रबंधात्मक है, अवधी भाषा में लिखा गया प्रायः। ठीक है, और मुसलमान कवियों के द्वारा लिखा गया प्रायः। ठीक है, तो ये तीन विशेषताएं याद रखना, विशेषता पूछी जाती है। उसके बाद माधवानल कामकंदला एक गणपति चंद्रगुप्त की है। ठीक है, उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी की अखरावट, आखिरी कलाम पद्मावत, इनको याद रख लेना। पद्मावत में 57 खंड हैं। पद्मावत दो भागों में दोस्तों प्रकाशित है, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ठीक है, ये दो भागों में। और उसके बाद आपको याद करना है कि पद्मावत जायसी के यश का आधार है और इसका रचना काल 1520 हिजरी के आसपास, 1520 और 927 हिजरी। वैसे कितना माना जाता है, संवत 1540। ठीक है, तो इस प्रकार से याद करना है कि पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह एवं विवाहितर जीवन का चित्रण दोस्तों मार्मिक रूप से हुआ है। इसको याद करेंगे। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है, 1370 79। और दोस्तों एक भूल गए, एक आप लोग भूल गए, पद्मावत प्रेम की पीर व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है
और है दोहा चौपाई में निबद्ध मसनबी शैली में लिखा गया है दोस्तों। कौन सी शैली में लिखा गया? पद्मावत मसनबी शैली में। ठीक है, ये हो गया। पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक है। ये क्वेश्चन भी आता है, आपसे पूछा जाएगा कि पद्मावत कितने खंड हैं? 57 खंड हैं। कितने भागों में प्रकाशित है? 2 भागों में प्रकाशित है, एक पूर्वार्ध भाग, दूसरा उत्तरार्ध भाग। ठीक है, उसके बाद पद्मावत में पद्मनी किसका प्रतीक है? तो आप क्या बताओगे? परम सत्ता का। रतन सेन साधक का, रतन सेन साधक का। राघव चेतन शैतान का, राघव चेतन किसका प्रतीक है? शैतान का। ठीक है, और दोस्तों ये अपन को याद करना है, कथा लौकिक धरातल पर चलने के साथ साथ लोकोत्तर अर्थ की भूमि पर भी चलती है, अतः पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। कैसा काव्य कहा जाता है? प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। कुरैशी जी बिल्कुल सही है। माता प्रसाद जी ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा कहा है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। पद्मावत की भाषा विशुद्ध अवधि है। पद्मावत की भाषा कैसी है? विशुद्ध अवधि है। तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत कम, नहीं के बराबर है। ठीक है, पद्मावत में भारतीय कथा काव्य की प्राय सभी रूढ़ियों की प्रवृत्तियों का निरूपण किया गया और अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि नंददास द्वारा रचित रूप मंजरी प्रेम आख्यानिक परंपरा का काव्य। दोस्तों कौन सी मंजरी? रूप मंजरी। इसमें रूप मंजरी विवाहिता और कृष्ण के प्रेम का चित्रण स्वच्छंद रूप में किया गया है। तो आपसे पूछा जाता है कि रूप मंजरी के रचनाकार कौन है? तो बोले सर रूप की बात करते हो तो रूप तो नंद का बहुत अच्छा है, नंद का रूप अच्छा है, तो नंद का रूप याद रखते ना, रूप मंजरी नंददास। ठीक है, और रूप मंजरी के आरंभ में कवि ने ईश स्तुति रचना का उद्देश्य आत्म परिचय प्रेमाख्यानों की परंपरा के अनुसार ही किया है और इसकी भाषा ब्रज दोहा चौपाई शैली का इसमें प्रयोग हुआ। ठीक है, बात करें चित्रावली 1613 ईस्वी। 13 चित्र उससे अच्छा है, उससे अच्छा है तो उस्मान, उससे उस्मान। 13 से 1613 चित्र से चित्रावली। 13 चित्र उस्मान से अच्छा है। ठीक है, तो 13 चित्र से हो जाएगा चित्रावली। 1613 उस्मान की रचना है। ठीक है, रचना का उद्देश्य अमर होने की इच्छा पूर्ति करना और उस्मान ने अन्य कवियों को चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की क्या दी थी? चुनौती दी थी। किसने? उस्मान ने। जाकी बुद्धि होए अधिकाई आन कथा एक कहे बनाई, पोहकर कृत रस रत्न में राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम का निरूपण किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि रस रतन के रचनाकार कौन है? रस रतन के रचनाकार कौन है? तो आप लोग क्या बताओगे कि सर रस रतन के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार हैं पोहकर कवि। कौन है? पोहकर। ठीक है, दुख हरणदास ने 1649 में पोहपावती नामक प्रेमाख्यान की दोस्तों रचना की थी। तो पोहपावती दुख हरणदास, पोहपावती दुख हरणदास। ठीक है, पोहकर कृत रस रत्न और हिंदी प्रेमाख्यानिक परंपरा के अन्य कवियों की बात करें तो मंझन, मंझन मधुमालती इनकी रचना है। आपको मैंने कई बार बताया कि कई लोगों का तो मंझन ही मधु से होता है, तो मधु से मधुमालती और मंझन से मंझन, ये हो गया। कुशल लाभ की बात करें तो ढोला मारूरा दूहा, माधवन काम कंदला। जैन श्रावक दोस्तों जटमल, जटमल अपन को याद करना है। जटमल प्रेम विलास और प्रेम लता की कथा, ठीक है, इन्होंने लिखी। नारायण दास ने चिताई वार्ता, ठीक है, चिताई वार्ता। शेख नबी ने ज्ञानदीप और नरपति व्यास ने नल दमयंती। मुकुंद सेन ने नल चरित्र और जान कवि को तो आपको पता ही है कि इन्होंने टोटल मार के 78 ग्रंथ लिखे। कितने ग्रंथ लिखे? 78 ग्रंथ लिखे। कौन ने? जान कवि ने। और सबसे ज्यादा 29 प्रेमाख्यानिक। एक क्वेश्चन शायद पूछा गया था आपके पीजीटी या जीआईसी कुछ में पूछा गया था कि सूफी काव्य धारा में सर्वाधिक जो ग्रंथ लिखे, प्रेमाख्यानिक ग्रंथ लिखे, वो किसने लिखे? तो वो लिखे जान कवि ने। ठीक है, तो जान कवि ने सर्वाधिक संख्या में प्रेमाख्यानों के रचयिता हैं और इन्होंने 78 काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें 29 कैसे थे? इनके प्रेमाख्यानिक काव्य थे। ठीक है, और सूफी कवि नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह बरबे का प्रयोग किया है। तो आपको यह एक और बताना इनकी रचना कौन सी है। आपको पता होगा कि नूर मोहम्मद की जो रचना है, एक रचना इंद्रावती भी इनकी रचना है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की है। अनुराग बांसुरी भी दोस्तों किसकी रचना है? किसकी है? नूर मोहम्मद की। ठीक है, सूफी कवियों के प्रबंध काव्य
मसनवी शैली में रचित हैं, अर्थात इनमें सर्गबद्धता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए अपने नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह बरबे का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये धीरे धीरे अपन को यहाँ पर पढ़ना है, सारी चीजें आपको याद रख लेना है कि यहाँ पर जो पद्मावत है मसनवी शैली में लिखा गया, पद्मनी परम सत्ता की प्रतीक है, रतन सेन साधक का प्रतीक है, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है, और कुल मिला के पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा गया। विशुद्ध अवधि इसकी भाषा है। ठीक है, और नंददास की रचना रूप मंजरी भी दोस्तों प्रेमाख्यान काव्य के अंतर्गत आती है, ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद अपन ने देखा कि सर चित्रावली के रचनाकार कौन है, चित्रावली उस्मान है, 1613 ईस्वी की रचना है। और उस्मान ने दोस्तों चैलेंज दिया था कि चित्रावली जैसा कोई प्रेमाख्यान काव्य लिखने की इन्होंने चुनौती दी थी, और उन्होंने कही थी कि जाकी बुद्धि होए अधिकाई, आन कथा एक कह बनाई। ठीक है, ये उस्मान ने दोस्तों ये चैलेंज दिया था। पोहकर कृत रस रत्न के रचनाकार पोहकर कवि हैं। ठीक है, राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम का निरूपण किया गया। दोकर्ण दास ने 1649 में पोहपावती नामक प्रेमाख्यान की रचना की। और बात करें मधुमालती की, तो मधु से मंझन होता है, तो मंझन की रचना, ये क्वेश्चन शायद आया था कि मधुमालती के रचनाकार कौन है, तो मंझन, इसको याद कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा और आगे जाते हैं दोस्तों, ढोला मारूरा दुहा के रचनाकार कौन है, उत्तर होता है कुशल लाभ। ठीक है, माधवानल कामकंदला, माधवानल कामकंदला दोस्तों ये जैन माधवानल कामकंदला भी दोस्तों ये रचना लिखी थी किसने, कुशल लाभ ने। 3 लोगों ने लिखी थी दोस्तों, एक तो गणपति चंद्र ने लिखी थी, ठीक है, और दूसरी लिखी थी उद्योतन सूरी ने, और तीसरी लिखी थी कुशल लाभ ने। ये 3 कवियों ने दोस्तों एक ही नाम से माधवानल कामकंदला नाम से दोस्तों रचना की है। तो कभी कभी याद, सॉरी उद्योतन सूरी नहीं, आलम ने पढ़ते अपन, एक ढोला मारूरा दुहा, गणपति और आलम, ये 3 लोगों ने लिखी थी, 3 लोगों ने। ठीक है, तो याद रख लेना। छिताई वार्ता शेख नबी, ज्ञानदीप, छिताई वार्ता नारायण दास की रचना है, और शेख नबी की ज्ञानदीप। ठीक है, नरपति व्यास की नल दमयंती हो गई, मुकुंद सिंह की नल चरित्र हो गई, और जान कवि ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबसे ज्यादा 78 काव्य इन्होंने लिखे। और दोस्तों जिनमें से सबसे ज्यादा 29 अपन को याद रख लेना है, 29 जो लिखे इन्होंने प्रेमाख्यान लिखे। ठीक है, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। ठीक है, और इंद्रावती भी इनकी एक रचना है। और सूफी कवियों के प्रबंध काव्य मसनवी शैली में रचित हैं, अर्थात इनमें सर्गबद्धता नहीं है। राम भक्ति शाखा को अब अपन पढ़ने वाले हैं। सभी लोग लाइक करें, और जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। और जो भी साथी पीडीएफ नोट्स के इच्छुक हैं, जिनको पीडीएफ नोट्स परचेस करना है, तो आपके लिए दोस्तों पीडीएफ नोट्स के लिए ऑफर है कि पीडीएफ नोट्स आप हिंदी साहित्य के मात्र 2500 रुपए में आप परचेस कर सकते हो इसको। ठीक है, पीडीएफ नोट्स और हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स जिसमें आपको वीडियो लाइव क्लासें मात्र 1100 में एडमिशन ले सकते हो। ये ऑफर है दोनों के, और दोनों ऑफर 1 दिसंबर तक आपके लिए रहेंगे। जिनको भी करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर आप देखते हैं वायु प्राण में राम की भावना विष्णु के अवतारों में मानी गई है। राम की भावना किसके अवतारों में, विष्णु के अवतारों में। महाभारत में अनुगीता के अंतर्गत विष्णु के 6 अवतारों का उल्लेख है, बराह, नृसिंह, वामन, मत्स्य राम और दोस्तों कृष्ण के रूप में। तो किसमें है, अनुगीता के अंतर्गत विष्णु के, अनुगीता के अंतर्गत विष्णु के कितने, 6। ठीक है, 6 याद रख लेना, 6 अवतारों में। कॉमेडी गुरुजी किसी से करवाओ, अगर ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है तो किसी से करवा सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। महाभारत के अरण्य पर्व में राम कथा का वर्णन है। महाभारत के किस में, अरण्य पर्व में राम कथा का वर्णन है। वाल्मीकि रामायण में विष्णु और राम का कोई संबंध नहीं, और न राम अवतार रूप में है, और वे केवल मनुष्य हैं। महात्मा है, धीरोदात्त नायक है, किसमें, वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में। ठीक है, ये अपन को याद करना है। राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण से आलवार संतों की वाणी से प्रस्फुटित हुई, और आलवार संख्या में कितने थे, 12। एक क्वेश्चन आता है, आलवार संख्या में 12 थे। इनमें काठकोप राम की पादुका के अवतार माने जाते। काठकोप, ये भी क्वेश्चन आया है कि 12 शिष्यों में राम की पादुका के अवतार कौन माने जाते, तो काठकोप। ठीक है, 7वें आलवार केरल के चेरी वंशी राजा कुलशेखर अनन्य राम भक्त थे दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आता है कि 7वें आलवार भक्त कौन थे। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी है, 12।
उनमें पूछे जाते कि 7वें आलवार भक्त कौन थे, तो दोस्तों केरल के कुरुशेखर, ठीक है। और इनमें पूछा जाता है कि दोस्तों आलवार भक्तों में राम की पादुका के अवतार कौन माने जाते, काठकोप। आलवार भक्तों में एक महिला संत भी थी, उनका नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे, महिला संत भी थी, उनका नाम क्या था, तो आपका उत्तर होता आंडाल, ठीक है। तो इन चीजों को अपन को याद करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जिन भी साथियों को पीडीएफ कोर्स दोस्तों लेना है, पीडीएफ कोर्स ये ऑफर है आपके लिए मात्र 1 दिसंबर तक रहेगा। वैसे ये पीडीएफ कोर्स पूरा का पूरा दोस्तों 5000 का है, ये ऑफर आपके लिए दिया गया मात्र 1 दिसंबर तक, ठीक है। इस पीडीएफ कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, पीडीएफ का प्रिंट आउट नोट्स प्राप्त करवा दोस्तों आप निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपके लिए बहुत ही अच्छा विस्तृत तरीके से इंपॉर्टेंट चीजें, और दोस्तों बीच बीच में आपके लिए ट्रिक्स भी इसमें दिए गए हैं, तो आप इस नोट्स को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और इस नोट्स को दोस्तों आप मात्र 1 दिसंबर तक मात्र 2500 में, ठीक है। बाकी आपके लिए अगर दोस्तों कोर्स में एडमिशन लेना हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में, तो 1 दिसंबर तक आप मात्र 1100 रुपए में, मात्र 1100 में इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपके लिए लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड कोर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है। 3000 प्रश्नों की 7000 टोटल मिला के 7000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज, ठीक है। और हर सप्ताह यानी कि रविवार के रविवार आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो सप्ताह में रविवार के रविवार टेस्ट भी आपको मिलेगा, और ये हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में, ठीक है। तो जिनको भी दोस्तों एडमिशन लेना है, जो निरंतर पढ़ना चाहते हैं, वो आराम से पढ़ें और पढ़ते रहें। मास्टर कैडर वाले साथी हों या HPLT के दोस्तों 4000 पदों की नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसमें से 625 पद भाषा अध्यापक के आने वाले हैं, ठीक है। तो HP टेट वाले भी हमारे साथी जितने भी हैं, क्योंकि वहां पर BEd प्लस दोस्तों HP टेट चलता है, HP टेट और BEd जिनके पास है वो पेपर के लिए एलिजिबल रहते हैं, तो HP टेट वाले, तो 625 पदों के लिए यहां पर भी वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत बढ़िया, सभी लोग जल्दी से दोस्तों ऐप डाउनलोड कर लो, सेल्फ स्टडी क्लासेस, प्ले स्टोर में जाकर के श्रीधर जी, शिल्पा मौर्य जी, कल्पना वर्मा जी, उदय यादव, रामाज शर्मा जी, सुमन पाल, श्वेता जी, पूनम गुप्ता जी, सभी साथियों के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, आगे बढ़ते रहें, उदय यादव जी, रमा शर्मा जी, और सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़े रहें, ठीक है। निर्मला यादव, और दोस्तों लाइक जरूर करें। अध्ययन रुकना नहीं चाहिए, अध्ययन अपन को रोकना नहीं है, निरंतर अध्ययन करना है। LT ग्रेड वाले भी हमारे जो साथी हैं, या TGT PGT वाले साथी हैं, वो निरंतर अध्ययन करते रहें और दोस्तों जुड़े रहें, ठीक है। बहुत बढ़िया, भावना जी गंगवार, स्वाति गोस्वामी जी, लवली जी ठाकुर, अर्शदीप जी, श्याम पंडित जी, प्रमोद सैनी जी, सुमन पाल जी, सभी साथियों के लिए धन्यवाद। शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, बने रहें, ट्रिक से भी पढ़ते रहें। सुनील कुमार जी, रेखा त्रिपाठी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, नीतू जी सोलंकी, ज्ञानेश शर्मा जी, सुमन पाल जी, सभी साथियों के लिए धन्यवाद। दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।